गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था और बहुत दिनों से यही चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो अभी फटाफट से हम जो इसका टॉपिक पढ़ रहे थे उसको खत्म करेंगे और फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे कि कैसे द्विघात बहुपद के जो शून्यक है उनके मतलब उनको निकाला जाता है। किसके शून्यक? तो द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकाले जाते हैं ये हम सीख रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल मैं आपको कराऊंगी, फिर अगला सवाल आप पोल सेक्शन में खुद करोगे। ठीक है, तो अच्छे से यहाँ पर देखना, किसी भी चीज में गलती मत करना। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी, फिर अगला क्वेश्चन सीधा पोल में आने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। अच्छा, पिछली क्लास में भी आपने थोड़ा थोड़ा इसी के बारे में पढ़ा था, तो अगर आपको पिछली क्लास वाले तरीके से करना है कि आपको जो है वो मध्य पद को तोड़ के करना है, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको दूसरी तरीके से जो मैंने कराया है उस तरीके से करना है तो वैसे भी कर सकते हो। पूरा आप पे ऊपर है, आपके ऊपर, आप जैसा भी करना चाहो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बहुपद की तुलना करेंगे द्विघात बहुपद के मानक रूप से। तो यहाँ पे जो चर है वो p है। चर कितना है? p है। ओके बेटा, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे देख लो ये वाला। ठीक है, जो इसका चर है वो p है, तो हम इसकी तुलना करेंगे AP² जमा BP। किससे? BP जमा C से। अब कंफ्यूज मत होना, ये p कहाँ से आ गया भाई, तो मैं आपको इसका जो दूसरा है वो भी लिख के बताती हूँ। अगर हमारा बहुपद x में होता है तो हम इसकी तुलना करते हैं AX² जमा bx जमा c से। ठीक है, तो हम इसकी तुलना किससे करते हैं? AX² जमा bx जमा c से। लेकिन हमारा जो बहुपद है वो p में है, तो मैंने इसकी तुलना करी AP² bp जमा c से। दोनों सेम चीजें हैं, दोनों बातें एक ही है, सेम ही है, इनमें कुछ भी ज्यादा अंतर नहीं है, बस चर का अंतर है। तो अब हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना करने पर एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की मैंने वैल्यू निकालनी है, पर आप मुझे आप बताओ ए की जगह पे कितना है, बी की जगह पे कितना है और सी की जगह पे कितना है? ए की जगह पर बी की जगह पे 2 और सी की जगह पे माइनस का 15। बी 2 और माइनस का 15 और ए की जगह पर 1। बिल्कुल ठीक है। देखो, p² की जगह पे तो भाई p² ही लिखा है ना, और p की जगह पे p ही लिखा है। दूसरी कर लेती गलती से। कौन सी दूसरी? अच्छा, कल वाली, कोई बात नहीं, हाँ उसका लिंक पड़ा होगा ना, अभी तो आप आ गए हो टाइम से। ठीक है, तो p² की जगह पे p² ही है, p की जगह पे p ही है। तो हमने देखना है कि a की जगह पे कितना है। a की जगह पर है 1, था नहीं, लिखा नहीं था, पर हमें पता है जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास हमेशा 1 होता है, तो इसलिए a की जगह पर 1 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। b की जगह पे तो भाई साफ साफ दिख रहा है कि b की जगह पे 2 है, तो 2 लिख दिया। c की जगह पर भी साफ साफ दिख रहा है कि 15 है, पर ये 15 कैसा है? तो जी ये 15 है माइनस का, तो इसलिए माइनस लिखेंगे। ठीक है आपने परसों क्लास ली थी क्या? परसों मैंने क्लास नहीं ली थी, परसों जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी नेटवर्क की, इंटरनेट की, तो फिर मैं नहीं ले पाई थी। जैसा आपको पता ही है, हिमाचल में फिर से बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, तो जिस कारण वो सब हुआ था, फिर मैं नहीं ले पाई थी क्लास। नहीं अभी, हाँ कह सकते हैं वैसा ही है जैसे पहले था। बट अभी क्लास पे ध्यान दो, इसके बारे में क्लास के बाद में पूछ लेना जो भी सवाल पूछने हो। ठीक है, चलो, तो एबीसी की वैल्यू निकाल ली। अब इस एबीसी की मदद से हम क्या करेंगे? एबीसी की मदद से हम गुणनफल निकालेंगे और योग निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे? गुणनफल और योग। ठीक है, हाँ बेटा, मेरा नाम कीर्ति है। गुणनफल और योग निकालेंगे हम। अच्छा, बाकी सवाल बाद में करना भाई, अभी आपको जो भी मेरे से पर्सनल क्वेश्चन करने हैं क्लास के बाद में पूछना, अभी बिल्कुल क्लास के सवाल पूछो। ठीक है, बाकी जो भी सवाल है क्लास के एंड में रुक के आराम से पूछ लेना माइक ऑन करके। अभी के लिए क्लास पे ध्यान देते हैं। एबीसी की मदद से हमने गुणनफल निकालना है। गुणनफल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो आपने याद रखना है कि आपको ए की गुणा सी के साथ करवानी है। ए की गुणा किसके साथ करवानी है? सी के साथ। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। क्या हो गया प्रिंस, कुछ कह रहे हो? मैम ये गुणनफल 15 आएगा और योग आएगा 2। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। गुणनफल 15 नहीं, 1 गुणा
माइनस का 15, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ए की जगह पे 1 है, सी की जगह पे -15 है, तो जब गुणा करेंगे तो गुणनफल आएगा -15। और योग हमें पता है कि जो चीज बी की जगह पे लिख रखी होती है, जो चीज हमने बी की जगह पे लिख रखी होती है, जैसे कि बी की जगह पे 2 लिख रखा है, तो बी की जगह पर 2 ही लिखना है। गुणनफल भी आ गया है ना, और योग भी आ गया, तो हम क्या करेंगे इनको ध्यान से देखेंगे, इनको जो है वो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये हमारा माइनस का 15 है, ये हमारा जमा का 2 है। अब हमने ऐसा कुछ ढूंढ के निकालना है कि जिसको जब गुणा करें तो माइनस का 15 मिले, और जिसको जब जमा करें या घटाएं तो 2 मिले। अब हमने कहा ऐसे सोचने लग पड़े तो भाई कितना लंबा हो जाएगा सवाल, सोचते सोचते क्या पता गलत आंसर आ जाए। तो क्या तरीका है कि आपको ज्यादा सोचना भी ना पड़े और आपका आंसर भी सही आए? तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है कि गुणनफल को उठा के कोने में लिखो। क्या करो, हाँ आंसर बिल्कुल अभी आप सही लिख रहे हो, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता वो भी सीख ले कि गुणनफल को उठा के कोने में लिखो। कोने में लिख दिया। अब हमने देखना है कि 15 को हम गुणा करके कैसे कैसे लिख सकते हैं, किस किस की गुणा में 15 आता है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि 15 आता है भाई 15 और 1 की गुणा में, 15 एकम 15। फिर मेरे दिमाग में आया 15 आता है भाई 5 गुणा 3 में। ठीक है, दो तरीके थे, दो तरीकों से मुझे 15 गुणा में मिल जाता। दो तरीकों से क्या होता, मुझे गुणा करने पर 15 मिल जाता। इसको गुणा करूं तो भी 15, इसको गुणा करूं तो भी 15। ठीक है, पर मुझे तो ये भी देखना है कि गुणा करने पे 15, लेकिन जोड़ने पर या घटाने पर 2 भी मिलना चाहिए। या तो जोड़ने पे 2 मिल जाए या तो घटाने पे 2 मिल जाए, पर बस मिल जाए। मेरा बस इतना है कि मिल जाए, चाहे जोड़ने पे मिले चाहे घटाने पे मिले। ठीक है, तो मैंने कहा जोड़ने पे मुझे पहले बताओ, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, घटाएंगे तो 14 आएगा। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। 2 मिल गया है ना। देखो, घटाने पे 2 मिल रहा है, गुणा करने पे 15 मिल रहा है। किन दोनों की वजह से? तो 5 और 3 की वजह से। इसलिए 5 और 3 ही वो संख्याएं हैं जो हमारे लिए, हमारे इस क्वेश्चन के लिए सही संख्याएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? 5 और 3। तो हमने कहा ठीक है भाई, अब इसको लिख लेते हैं। तो इसको मिटा, अच्छा पहले तो यहां तक समझ आया सभी को? यहां तक किसी का कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अगला क्वेश्चन सीधा पोल में है और वो पोल रिजल्ट में आएगा, इसलिए कोई डाउट मन में नहीं रखना है। समझ आया कि मैंने 5 और 3 क्यों लिया, क्या सोच के लिया? यस मैम। ठीक है, चलो तो फिर इसको मिटाते हैं। 5 और 3 हमने ले लिया है, पर अभी भी हमारा अधूरा है। संख्याएं तो ले ली पर अभी भी अधूरी हैं। इतना तो मुझे पता है कि 5 में 3 की गुणा करवाने से 15 तो पक्का आएगा, और 5 में 3 को जब जोड़ा तब तो 8 आया, गुणा करके 15 आया, जोड़ करके 8 आया। पर इतना तो मुझे पता है कि आ जाएगा। अगर मैं इनके चिन्हों में कुछ ऐसे बदलाव करूं, किसी को माइनस का साइन दे दूं अपनी मर्जी से, तो क्या होगा, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने चेक किया है। मैंने ऐसे तुक्का लगा के ये संख्याएं नहीं निकाली है, मैंने अच्छे से चेक किया है। ठीक है, तो संख्याएं तो पक्का थी, लेकिन अब किसको भाई माइनस का साइन दे, ये भी तो सवाल उठता है। इतना तो मुझे पता चल गया कि मुझे 15 माइनस में चाहिए, तो माइनस में गुणा तभी आती है जब एक संख्या जमा की हो, एक संख्या माइनस की हो। तो सोचो किसको मैं माइनस का साइन दूं, 5 को या 3 को? 5 को। 5 को दे दूं पक्का? 3 यस भी मैम। पक्का 5 को दे, चलो 5 को देती हूँ। आपने कहा 5 को, तो 5 को दे दिया। गुणा करो जरा, तो 5 तिये 15, गुणा करके 15 आया, प्लस माइनस माइनस आया। अब जब आप गुणा कर रहे हो तब आपने 5 को माइनस का निशान दे रखा है, तो जब आप जमा करोगे या घटाव करोगे तब भी 5 को ही माइनस का निशान देना पड़ेगा। ऊपर दिया 5 को माइनस का निशान, तो नीचे भी 5 को ही दो। अब इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 गया 2, पर कैसा वाला 2, प्लस का या माइनस का? माइनस। माइनस का। अब बताओ, गलत हो गया क्यों? 2 तो जमा में चाहिए, 2 तो मैम जमा में 3 को चाहिए। देना माइनस का निशान में। बिल्कुल, इसका 3 मतलब को हमने गलत संख्या को माइनस दे दिया, हमें 3 को माइनस देना था। बाकी बच्चों को मेरी वॉइस आ रही है क्या क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है। 1 मिनट रुकना बस, है ना।
अब ठीक है, ओके। कभी ऐसा हो तो क्लास को लेफ्ट करके फटाफट से ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। चलो, तो बिल्कुल सही आपने कहा कि 5 को माइनस का साइन देके हमने गलती की, क्योंकि 5 को माइनस दिया तो 2 भी माइनस में आने लग गया। 2 तो हमें माइनस का चाहिए नहीं, 2 तो हमें जमा का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को माइनस देंगे। किसको माइनस देंगे, छोटी संख्या को। देखो इस चीज को ऐसे ऐसे समझा करो, इस चीज को ऐसे देखा करो कि 5 बड़ा है 3 छोटा है, 5 बड़ा है 3 छोटा है, ठीक है। अब गुणा में क्या, गुणा में तो बड़ा छोटा कोई नहीं देखता, गुणा में तो बड़ा छोटा देखने की जरूरत पड़ती ही नहीं। लेकिन जब जमा करते हैं, योग करते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि बड़े को माइनस का साइन दे या छोटे को। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 को माइनस का साइन दिया, तो मैं नीचे भी 3 को माइनस का साइन दूंगी, तो अभी भी प्लस माइनस माइनस ही होगा। देखना अभी आप ध्यान से, अभी भी क्या होगा, 5 तो 5 है, 5 को 5 लिखा, 2 साइन आ गए थे एक साथ प्लस माइनस के, 2 साइन नहीं चाहिए होते, इन दोनों का एक चिन्ह बनाओ, प्लस माइनस माइनस 3 और आ जाएगा 2। कि क्या होता है, इन संख्याओं को आपको ध्यान से देखना पड़ता है कि किस वाली संख्या को माइनस दे, बड़ी वाली संख्या को या छोटी वाली संख्या को। कैसे पता करते हैं, तो योग देख लिया करो। योग आपका जमा में अगर उत्तर आ रहा है, योग का उत्तर अगर जमा में आ रहा है, तो समझ जाना कि बड़ी संख्या को माइनस नहीं देना है, क्योंकि प्लस माइनस करके उत्तर जमा में चाहिए। प्लस माइनस करके उत्तर जमा में कब आएगा, जब बड़ी संख्या के पास जमा का निशान होगा। अगर बड़ी संख्या को ही माइनस दे दोगे तो उत्तर भी फिर माइनस में आएगा। इसलिए ध्यान रखना, अगर आपका योग जमा में है तो बड़ी संख्या को माइनस कभी नहीं देना है। हाँ, अगर यहाँ पे माइनस का 2 होता, मान लो यहाँ पे माइनस का 2 होता, तब हम 5 को माइनस देते, क्योंकि तब क्या होता, तब हमारे आंसर में माइनस का निशान है, मतलब बड़ी संख्या को माइनस चाहिए, तभी तो उत्तर में माइनस आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें सोच के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सबको क्लियर हो चुका है कि हमने 5 को माइनस का निशान क्यों नहीं दिया, क्योंकि 5 को माइनस देने पर 2 माइनस में आ रहा था, जो कि हमें नहीं चाहिए था, इसलिए हमने 3 को माइनस का निशान दे दिया। अब हमने इन दोनों संख्याओं को डालना है किसमें, बहुपद में। तो अपने बहुपद को लिख लेते हैं। बहुपद है p की घात 2 जमा का 2p माइनस का 15, और हमने निकालने हैं इसके शून्यक। तो शून्यक जब भी निकालने होते हैं, याद रखना शब्द भाई, शून्यक, शून्यक जब भी निकालने हो किसी बहुपद के, तो उस बहुपद को 0 के बराबर कर देना है अपनी मर्जी से, किसी कुछ मत सोचना। आपको दिखा इस बहुपद के शून्यक निकालने को कह रहे हैं, तो बहुपद लिखो, बहुपद को अपनी मर्जी से 0 के बराबर कर दीजिए, ठीक है, कर दिया। अब पहले पद को ऐसे का ऐसा लिखो, आखिरी पद को ऐसे का ऐसा लिखो, ये बीच वाला पद है, इसके टुकड़े करो। इसके टुकड़े किसमें करने हैं, तो इन संख्याओं में, ठीक है, इन संख्याओं में। तो कर लेते हैं। 5 जमा का है तो जमा का 5p आएगा, 3 माइनस का है तो माइनस का 3p आएगा। क्यों, क्योंकि जब संख्याएं लिखनी है तो उनके साथ चर जरूर लगाना है। आप ऐसा मत करना कि जमा 5 माइनस 3 लिख दिया तो फिर गलत हो जाएगा। जब संख्या लिख ही रहे हो तो उसके साथ उसका चर भी लगाओ, जो कि p है। अब हमने चर लिख लिया है, हमने जो है वो यहाँ पे एक बना दिया जो हमें चाहिए था, बराबर में 0 है तो लिख लो। अब हमने यहां से लेना है कॉमन, यहां से आगे आपका असली सवाल शुरू होता है। संख्याएं ढूंढ ली, बहुपद में लिख दी, अब असली सवाल शुरू होगा। अब आपने यहाँ पर कॉमन लेने की कोशिश करनी है। कॉमन लेने में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, जिसको कॉमन लेने में दिक्कत आती है सबको तोड़ दो। p की घात 2 है, इसको तोड़ दो, इसको लिख दो p गुणा p, ठीक है। जमा का निशान 5p है, इसको भी तोड़ दो, इसको तोड़ सकते हैं 5 गुणा p में। माइनस का 3p है, इसको भी तोड़ दो, 3 गुणा p में। माइनस का 15 है, इसको भी तोड़ दो, किसमें तोड़ेंगे 15 को बताओ। 5 multiply 3, 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 15, ठीक है। और बराबर में 0 है तो 0 ही लिख लेंगे, ठीक है। हाँ, 3 गुणा 5 लिखो, 5 गुणा 3 लिखो, एक ही बात है। अब कॉमन लो। अब कॉमन लेना है तो क्या करेंगे भाई, 2 के जोड़े बनाएंगे, इसकी जोड़ी इसके साथ, इसकी जोड़ी इसके साथ, ठीक है। इनकी जोड़ी बना दी। अब कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, जो दोनों के पास है, ऐसी चीज जो दोनों के पास आपको दिख रही हो। p इसके पास भी है और p इसके पास भी है, तो हमने p को एक बार बाहर लिखा कॉमन लेके,
ठीक है, अब यहां से P चला गया, P के अलावा क्या बच गया? 1 और 5 P और सिर्फ 5 में 5। हाँ, यहाँ पे देखो, इधर इधर बच गया है ये वाला P, और इधर बच गया है 5, और बीच में जमा का निशान, तो हमारे पास P+5 बच गया अलग ब्रैकेट में। देखो, जो चीज कॉमन आती है उसको बाहर लिख लेते हैं, जैसे कि इसको मैंने लिख दिया, बिल्कुल ठीक आपका आंसर है बेटा। सतीश माइक ऑफ कर दो अभी के लिए। P बाहर लिख दिया, और जो चीज बच गई जो कॉमन नहीं आ पाई उसको अंदर लिख दिया। फिर माइनस का निशान था, माइनस लगा दो। बताओ अब यहाँ पे इनमें क्या कॉमन है? 3 3। ठीक है, ये 3 कॉमन है, तो 3 मैंने बाहर निकाल दिया, और 3 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा? -5 नहीं, माइनस का P नहीं होगा, +5 P+5। अब देखते हैं ये P+5 आया कहां से, क्योंकि ऊपर जब हमने नजर दौड़ाई तो हमने देखा कि ये 3 भी चला गया, ये 3 भी चला गया, बच गया P-5। पर नीचे ये जमा का निशान कैसे? तो इसके लिए यही है कि जब जब आप बाहर माइनस के निशान को कॉमन लेते हो, यहाँ पर जब जब आप यहाँ पे माइनस का निशान कॉमन लेते हो, तब तब इसका चिन्ह बदल जाता है। क्या हो जाता है? इसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, इसके पीछे 2 कारण होते हैं, क्योंकि आपने जब इसको अंदर गुणा करना है तो आपको वापस से ये चीजें मिलनी चाहिए। जब आप इस माइनस के 3 को अंदर गुणा करोगे तो आपको वापस से ऊपर वाली चीज ऐसी कैसी मिलनी चाहिए। एक तो ये कारण है, दूसरा सॉरी, ये कारण है कि जब भी माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो साइन बदल जाते हैं, और तीसरा ये कारण है कि जब यहाँ पर देखो P+5 है तो यहाँ पर भी P+5 ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा हो तो समझ जाना बेटा अभी ये सब मत करो, फिर क्लास में डिस्टर्बेंस हो जाएगी, अटेंडेंस आपको मिल जाएगी, मैं भेज दूंगी पोल के रिजल्ट पे, वहां से लगा देना, वहां पे सबके नाम भी होंगे। ठीक है, अभी फिर सारे बच्चे क्लास छोड़ के ना नाम लिखने लग जाएंगे, तो अटेंडेंस मैं भेज दूंगी, उसकी चिंता मत कीजिए। यहाँ पे P+5 है तो यहाँ पे भी P+5 ही आना चाहिए। जल्दबाजी में अगर आप इसको लिखते तो जल्दबाजी में आप लिखते P-5, तो क्या हो जाता? गलत हो जाता। यहाँ पे कुछ अलग ही आ रहा था और यहाँ पे कुछ अलग ही आ रहा था, तो फिर ये गलत हो जाता। इसलिए 3 चीजों से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा साइन आए। नंबर 1, यहाँ बाहर माइनस कॉमन आया है तो ये माइनस बदल के जमा बन जाएगा, साइन उल्टा हो जाता है। अगर यहाँ जमा का निशान होता तो ये माइनस बन जाता। ठीक है, मैम बोलो। अगर 3 ये प्लस का होता तो 5 माइनस का था। अगर यहाँ पे जमा का निशान होता ना तो फिर इसको माइनस का ही लेते। ठीक है, चलो तो अभी इसको यहीं पर करते हैं। अभी हमने यहाँ पे बराबर में 0 लिखना है, 0 लिख दिया। अभी भी हम कॉमन ले सकते हैं। किसको कॉमन ले सकते हैं? तो ये जो ब्रैकेट वाली चीज है इसके पास भी P-5 है, इसके पास भी P-5 है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये बाहर कॉमन आ गई P-5 और दूसरे ब्रैकेट में रह गई P-3 बराबर 0। ये चला गया, ये चला गया, ये बाहर कॉमन आ गया। इनके अलावा क्या बच गया? एक P यहाँ पे, माइनस का 3 यहाँ पे, तो P-3। अब बराबर 0 है क्योंकि शून्य निकालने हैं, तो पहले वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर करो, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट को भी 0 के बराबर करो। देखो मैंने P-5 को भी 0 के बराबर कर दिया और P-3 भी 0 के बराबर कर दिया। क्या हो गया बेटा? किस बात का रिप्लाई करना है? मैम P+5 में कटा है मैम मुझसे। P+5 कटा नहीं है, मतलब ये मैंने ऐसे काट के किया ताकि आप समझ जाओ कि ये कॉमन आ गया, ये कटा नहीं है, ये कॉमन आया है। ठीक है, P+5 ये कॉमन आ गए, तो इसको हम एक बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे बाहर। ठीक है, इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। काटा मैंने इसलिए ताकि आप देख पाओ कि ये भी चला गया, ये भी चला गया, बच कौन रहा है? तो बच रहे थे P-3। ठीक है, तो P की वैल्यू निकालते हैं। P आ गया -5 और यहाँ पे P की वैल्यू निकालो तो P आ गया जमा का 3। कैसे? यहाँ पे 5 जमा का था, वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 3 माइनस का है, वहां जाएगा तो जमा का हो जाएगा। तो बस ऐसे इस क्वेश्चन को करना होता है। यहाँ तक तो आपको आता है। फैक्टर निकालना तो आपने पिछली क्लास में भी सीख लिया था, लेकिन उसके आगे क्या करना है वो भी सीखना है। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल। तो अभी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछो, क्योंकि अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं पोल में। बताओ।
क्लियर है सभी को? मैम चलो तो फिर कर स्क्रीन लेते हैं दे एक दे। सवाल। बाकी बच्चों को दिख रही है क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। फिर से शेयर कर देती हूँ। Yes, ma'am. एक बार फिर शेयर कर रही हूँ, अगर फिर भी ना दिखे तो फिर क्लास लेफ्ट करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है? एक बार फिर से मैंने शेयर की, थोड़ा सा वेट करो। थोड़ा सा वेट करो, आ जाएगी। आ गई मैम। सबकी नोटबुक देखा करो। हाँ देखूंगी ना, अभी क्वेश्चन होगा तब देखूंगी, जब पोल का क्वेश्चन होगा। अच्छा नोटबुक में क्यों नहीं देखती? क्योंकि एक तो इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, सबकी नोटबुक देखते देखते कितना टाइम चला जाएगा, फिर आप पढ़ेंगे कैसे, है ना? तो एक तो ये कारण है नोटबुक ना देखने का, बट हाँ इस वाले क्वेश्चन में देखूंगी क्योंकि ये क्वेश्चन जरूरी है। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगी करना क्या है, कैसे करना है, बाकी उसके बाद फिर आप करना। अच्छा इसको करने से पहले एक और चीज देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक और चीज देखो, नहीं तो वहां पर जाके फिर आप फंस जाओगे उस वाले पॉइंट पे। मान लो कुछ ऐसा आपके सामने आ जाए, ठीक है? मान लो कुछ ऐसा आपके सामने आ जाए जैसे कि ये है 5x, ठीक है? ये है 5x और ये है -3। बताओ इनमें क्या कॉमन है? मैं बोलूं इनमें कॉमन लेके दिखा दो, क्या कॉमन है इनमें? एक्स। मैम एक्स। मैम। पक्का? यस मैम। कहाँ है x? इसके पास तो x मिल जाएगा, इसके पास x है, हाँ या ना? मैम बिल्कुल 1 कॉमन है। तो अगर आपको अगले क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिखता है, आपको दो चीजें ऐसी दिख जाएं जिनमें कुछ कॉमन ही ना हो, तो समझ जाना कि इनमें एक कॉमन है, ठीक है? मान लो मैं ऐसा कोई सवाल यहाँ पे आपको लिख के दूं, जहाँ 5x-3, ठीक है? इसको तो ऐसे कैसे लिख लेना, ये आपका जो भी कॉमन आया होगा इसको ऐसे कैसे लिख देना। अब यहां से कॉमन लेना है इन दोनों से, तो कैसे लेना है? इनके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम कहेंगे इनके बीच में एक कॉमन है, तो हम लिख देंगे जमा का एक, हम लिख देंगे जमा का एक, ठीक है? ब्रैकेट शुरू किया। अब बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? 4x। 4x 5x -3। बिल 6 5x, ma'am. ठीक है? ठीक है, सुनो, कभी ऐसी दो चीजें दिख जाएं जिनके बीच में कुछ कॉमन हो ही ना, कुछ भी कॉमन ना हो, तो क्या करना? उनमें से एक बाहर कॉमन लिख लेना और ब्रैकेट के अंदर उन संख्याओं को ऐसे का ऐसा ही उतारना है, सेम, कुछ भी मत बदलना। हाँ अगर यहाँ पे -1 कॉमन आता तो जमा का 3 बन जाता, लेकिन -1 कॉमन नहीं आया, जमा का ही एक था यहाँ पर, तो इसलिए ये 5x - 3 ऐसे का ऐसा ही रहा। तो आगे जाके ऐसा कुछ होता है जहां पे कुछ कॉमन ना हो, तो एक कॉमन लिखना बाहर, जमा एक लिख देना, और अंदर जो चीज है उसको वैसे का वैसा ही लिखना, ठीक है? चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन पोल में। तो अभी के लिए चैट मैंने फिर से ऑफ कर दी है, क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, मैं यहाँ पे इसको नीचे लिख लेती हूँ कि 6 है और x की घात 2 है, माइनस का निशान 7x। 6x की घात 2 माइनस का 7x माइनस का 3। इस बहुपद के आपने शून्यक निकालने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं, और शून्य ज्ञात करने का तरीका सभी को पता है, मध्य पद विभाजन विधि इस्तेमाल करनी है। कैसे करनी है? तो पहले तो भाई वही आपको पता है कि एबीसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एबीसी की वैल्यू मैं बता देती हूँ, उसके बाद सब कुछ खुद से करना, ठीक है? ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है -7 और सी की वैल्यू है -3, ठीक है? ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है कैसा -7 और सी की वैल्यू है -3। अब जब 6 मतलब ए और सी की गुणा करोगे, जब ए और सी की गुणा करोगे तो गुणनफल मिलेगा, ए और सी की गुणा करोगे तो गुणनफल मिलेगा, और योग तो आपको पता ही है, जो बी की जगह पे लिखा है वो योग है।
ए में सी की गुणा करो, गुणनफल निकाल के कोने में लिखो, और बी की जगह पे जो लिख रखा है वो योग होता है। गुणनफल और योग निकालने का तरीका मैंने बता दिया। अब ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनको गुणा करने पे वो चीज आए जो 6 को -3 से गुणा करने पे आई है। ठीक है, वो चीज आनी चाहिए गुणा करके, और प्लस माइनस करके आना चाहिए 7, और वो भी कैसा? माइनस का। ठीक है, वो भी कैसा? माइनस का। तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। इसके बाद भी कहीं पे डाउट आएगा, किसी स्टेप पे फंस जाओगे तो पूछ सकते हो, बस आंसर नहीं बताना है, क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, चलो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, आराम से करो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, सोच समझ के करो। मैम इतनी जल्दी कैसे? बहुत फास्ट कर लिया। चलो ठीक है, बाकी बच्चे आराम से करेंगे। पेपर में आया था। पेपर में आया था ये क्वेश्चन? ठीक है, तब तो भाई करना ही पड़ेगा, तब तो सभी का सही आना चाहिए। हमारे पेपर में तो नहीं आया, हाँ, क्योंकि मैम सेट के पेपर अब की बार सरों ने खुद से ही बनाए थे। हाँ, खुद से बनाए थे, सभी स्कूल में खुद से बनाए थे। तो इन जो दूसरा स्कूल है वहां पे शायद आया होगा ये क्वेश्चन, है ना? फिल कर लीजिए अच्छे से, आराम से करो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। कहीं पे फंस जाओ, नहीं समझ आए कि गुणनफल क्या कैसे निकाले, साइन का पता ना लगे तो पूछ लेना। सेम क्वेश्चन सेम आंसर भी आया था। एमसीक्यू में आया था क्या? मैम एक नंबर वाले में आया था। एक नंबर में। अच्छा अच्छा, 1 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन? यस मैम। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए। ये क्वेश्चन तो वैसे 2 नंबर में आना चाहिए। मैम ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, हमारी ये नहीं आया, लेकिन हाँ। मतलब फाइनल। डिजिट अलग थी, सेम अच्छा नहीं अच्छा, आया, लेकिन ये 3 क्या नंबर कहते हैं, में फाइनल एग्जाम में ना ये 3 नंबर में ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको उसी तरह से पढ़ो, अच्छे से करो। कॉपी चेक करूंगी मैं, पेपर में आया हूँ मुझे नहीं पता, मुझे तो कॉपी पे होना चाहिए पूरा लिखा हुआ कैसे कैसे किया है। ठीक है, तो अभी कॉपी पे पूरा इसको सॉल्व करो। फिर जब पोल ऑफ हो जाएगा उसके बाद कैमरा ऑन करके दिखाना, जब मैं बोलूंगी कैमरा ऑन करके दिखाओ फिर दिखाना। ठीक है, अभी मत करना कोई कैमरा ऑन, क्योंकि बाकी बच्चे भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सत्रह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में 36 बच्चे। हाँ, हैंड रेज कर लो भाई, जिसका हो चुका है फटाफट से हैंड रेज करो। हाँ अमन, कुछ पूछ रहे हो आप? डन या मैम। ओके, डन कह रहे हो, ठीक है, हैंड रेज कर लो। 19 बच्चों ने आंसर दिया और 9 बच्चों के भी हैंड रेज नहीं है, टोटल 19 के 19 हैंड रेज होने चाहिए। तो अभी आंसर दे चुके हैं रितिका, पलक, अमित कुहर जी के नाम से कौन था? शिल्पी? नहीं नहीं नहीं, अलका शायद, कोई तो था अमित कुहर जी के नाम से कौन है, नाम बताओ। ओके, हैंड रेज करो पुष्पा, तभी पता चलेगा। यान नल्फिया, अमन, अक्षय, शिवांजी के नाम से अंजू, प्रिंस, अश्विनी। ओ, यहाँ पे नहीं आपने आंसर देना है, आपने आंसर देना है पोल में, ये तो क्वेश्चन आंसर के लिए है। इसको ऑफ ही कर देते हैं, तो फिर इस पे करोगे आप आंसर। ओके, हैंड रेज कर लो हरीश। मैं नाम ले रही थी ना, किसने किसने आंसर कर दिया। और आंसर कर दिया है खुशी ने, निकिता ने, मोनिका ने। डन मैम। ओके बेटा, डन मैम। ठीक है, हो गया मैम।
ठीक है भाई, जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड। देखते हैं अभी कितने बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो अभी आंसर दे दिया है 31 बच्चों ने। क्लास में हमारे पास 35 बच्चे हैं, 35 स्टूडेंट है, सॉरी 34 स्टूडेंट है, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए अभी कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके जरूर दे दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में, और जिसको भी नोटबुक चेक करवानी है वो अपनी नोटबुक भी चेक करवा सकते हैं। चलो फटाफट से। वैसे तो बहुत से बच्चों ने अपना आंसर शायद ठीक ही दिया है, बट किसी को नोटबुक दिखानी है तो कैमरा ऑन कीजिए। ओके, करेक्ट है, आपका आंसर सही है शुभम। अयान और अल्फी आपका मैं देख रही हूँ, अश्विनी आपका मैं देख रही हूँ। अल्फी आयन आपका बेटा कैमरा ऑफ है। सुभाष जी के नाम से शुभम है ना, तो आपका बेटा आंसर ठीक है, आप कैमरा ऑफ कर सकते हो। ओके अश्विनी आपका भी ठीक है। अयान और अल्फी आपका मैं देख रही हूँ, मैम मेरा कर लिया क्या? क्या हो गया? मेरा कर लिया क्या सेट? आपका चेक कर लिया है। अयान अल्फिया आपने गलती करी साइन की, दोनों माइनस के नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे देखेंगे अभी, ठीक है। तो आपने वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ करी है। और कोई अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो फटाफट से दिखा दो, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसने सॉल्व नहीं किया, ऐसी तुक्का मार के आंसर दे दिया क्या है? कैमरा ऑन करके दिखाओ फटाफट। ओके अमन आपका मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा कैमरा पास करो। 9 माइनस करो प्लस करो, ठीक है। ओके आयशा आपका मैं देख रही हूँ, दोनों पॉजिटिव में तो नहीं है, थोड़ी सी कहीं पर गड़बड़ हुई, दोनों जमा के नहीं आएंगे, ठीक है। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं। 6x की घात 2 मैं माइनस में बेटा फोन में ना नेट बचा के रखा करो, आपको पता है क्लासेस है तो नेट बचा के रखा करो, ठीक है। 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, ये हमारा बहुपद था। किसी ने कुछ कहा था अभी, क्या कहा था? किसी ने कुछ कहा था मेरा पोल में से ये आप कैसा बोल रहे हो? यस मैम। अच्छा ठीक है, तो a की जगह पर 6 है, b की जगह पे माइनस का 7, c की जगह पे माइनस 3। मुझे बताओ गुणा करके कितना आया? क्या आंसर है? अभी पता करेंगे ना क्या आंसर है, वही तो पता कर रहे हैं बेटा। बताओ गुणा करके गुणनफल कितना आया? 18। कैसा वाला 18? माइनस का, बिल्कुल साइन के साथ बोला करें, है ना। तो 6 की गुणा जब हम माइनस के 3 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का 18। उसके बाद बात करें योग की, तो योग के लिए मैंने आपको बताया था जो b की जगह पे लिखा होता है वो योग होता है, b की जगह पे -7 लिखा था तो -7 योग है। ऐसी संख्या ढूंढनी है गुणा करके 18 दे, प्लस माइनस करके 7 दे। अभी चिन्ह नहीं बोले मैंने क्योंकि अभी चिन्हों की जरूरत नहीं है, अभी हमें सिर्फ वो संख्या चाहिए जो गुणा करने पे 18 दे और प्लस माइनस करने पे 7 दे। तो मुझे पता चला कि 18 एकम 18 होता है, 3 6 18 होता है, 2 9 18 होता है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से पता करना है उन दो संख्याओं का जिनको गुणा करके 18 मिल जाए और जमा या घटाने पर 7 मिल जाए। तो देखते हैं 6 और 3, 6 7 8 9, जमा करने पे 9, माइनस करने पे 3, 9 और 2 जमा करने पे 11, माइनस करने पे 7, 18 और 1 जमा करने पे 19, माइनस करने पे 17। तो वो संख्याएं हमें मिल गई, वो है 2 और 9, क्योंकि इनकी वजह से गुणा करने पर 18 भी आ जाएगा और प्लस माइनस करने पर 7 भी मिल जाएगा। इसलिए अपनी संख्याएं चुन ली 2 और 9। पर कैसी? प्लस की, माइनस की, कौन सी जमा की, कौन सी माइनस की, वो नहीं चुना, वो अभी चुनेंगे। तो हमने देखा कि 9 और 2 था,
ठीक है, 9 और 2 को गुणा करके आना चाहिए 18। कैसा 18? माइनस का, और प्लस माइनस करके आना चाहिए 7। कैसा? तो माइनस का। तो बताओ मैं किसको माइनस का निशान दूं, बड़ी संख्या को कि छोटी संख्या को? योग माइनस दो में को। आना चाहिए, तो मैं किसको माइनस का निशान दूं, बड़ी को कि छोटी को? बड़ी संख्या को। 9 को। बड़ी संख्या को, बिल्कुल, क्योंकि जोड़ने पर या घटाने पर माइनस में उत्तर आना चाहिए, वो तभी आता है जब बड़ी संख्या माइनस की हो। तो मैंने माइनस का निशान दे दिया, 9 को ऊपर दिया है तो नीचे भी दे दो। अब 9 की गुणा करो 2 में, तो 9 दूनी 18, माइनस का 18, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 18 आ गया। अच्छा, 9 माइनस का, 2 जमा का, प्लस माइनस माइनस, मतलब इनको हमने आपस में घटाना है। अब इनको आपस में घटाना है तो घटा दो, घटा के 7 आ जाएगा। कैसा वाला 7 आएगा, प्लस का या माइनस का? माइनस का। माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के पास माइनस का निशान है तो इसलिए इसके पास भी माइनस आएगा। अच्छा, दोनों को माइनस क्यों नहीं देना है? दोनों को माइनस दोगे तो 9 दूनी 18, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, इसलिए दोनों को माइनस का निशान नहीं देना था, सिर्फ एक को माइनस का निशान देना था। ठीक है, तो मैंने 9 को दे दिया, क्योंकि मुझे जमा घटाने पर भी माइनस में आंसर चाहिए, तो वो तभी होता है जब संख्या बड़ी वाली के पास माइनस हो। तो मुझे अपनी संख्याएं मिल गई, एक संख्या है माइनस की 9, दूसरी संख्या है जमा का 2। अब इन संख्याओं को हमने बहुपद में डालना है, तो पहले बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद है 6 x की घात 2 माइनस का 7x माइनस का 3, और क्योंकि इसके शून्यक निकालने हैं तो इसलिए इसको बराबर 0 कर देंगे। शून्यक निकालने हैं तो बराबर 0 इसको अपने आप अपनी मर्जी से लिख देंगे। पहले पद को ऐसे का ऐसा रखो, आखिरी पद को ऐसे का ऐसा रखो, बराबर 0 को ऐसे का ऐसा रखो, बीच वाले पद को तोड़ दो, तोड़ के 2 टुकड़े कर दो, किसमें? तो इन दोनों में। तो टूट जाएगा ये बन जाएगा माइनस का 9x और जमा का 2x। ठीक है, माइनस का 9x जमा का 2x। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब, और यहाँ से कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के लिए मैंने पहले ही बता दिया, जिसको नहीं डायरेक्ट कॉमन लेना आता वो तोड़ दिया करो। 6x² को तोड़ के लिखेंगे 3 गुणा में 2 गुणा में x गुणा में x। 3 गुणा 2 गुणा में x गुणा में x लिख दिया मैंने। 6x की घात 2 को माइनस का निशान, 9x को तोड़ो। 9x को किस में तोड़ सकते हैं बताइए, 9x को तोड़ के बताओ। 3 गुणा 3 गुणा x। ठीक है, 2x को तोड़ेंगे तो भाई 2x तो 2x में ही टूटेगा, 2 गुणा x में ही टूटेगा, और 3 तो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, टूटेगा ही नहीं, क्योंकि नहीं तोड़ सकते 3 को, 0। अब यहाँ से कॉमन लेना है। कॉमन लेने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। 2 के जोड़े बना देंगे, इसकी जोड़ा इससे बन गया, इसका जोड़ा इससे बन गया। क्या कॉमन है इन दोनों में? 3x। बिल्कुल, 3 और x है। इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो 3x बाहर कॉमन आ जाएगा, और जो कॉमन नहीं आ पाए वो ब्रैकेट के अंदर रह जाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर रह जाएंगे। तो यहाँ से एक तो 2x कॉमन नहीं आ पाया तो यहाँ पर आ गया 2x, और ये 3 भी कॉमन नहीं आ पाया तो यहाँ पे आ गया माइनस का 3। ठीक है, जमा का निशान था, जमा का निशान लगा दिया। अब यहाँ पर बताओ क्या कॉमन आ रहा है? प्लस का 2। इसके पास 2 है, इसके पास तो 2 ही नहीं है। 1, बिल्कुल, मैंने कहा था पीछे, जिसके पास कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा उसमें से हमेशा एक को कॉमन ले लिया करो। तो यहाँ पे जमा का 1 कॉमन ले लिया, तो बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? 2x माइनस का 3। बिल्कुल, क्योंकि 1 कॉमन आया है, तो मैंने पीछे ही बताया था कि जब 1 कॉमन आता है संख्याएं नहीं बदलती, ऐसी की ऐसी ही रहती है। तो यहाँ पे भी 2x माइनस 3 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि कॉमन 1 आया है, जमा का 1 आया है, तो साइन पे भी असर नहीं पड़ेगा। फिर हमने देखा कि अभी तो हम एक और चीज कॉमन ले सकते हैं, 2x माइनस 3 को कॉमन ले सकते हैं। 2x माइनस 3 को हम एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि ये इसके पास भी है और ये इसके पास भी है, बराबर में 0 ऐसे का ऐसा। इसको एक बार लिख दिया। इसके अलावा दूसरे ब्रैकेट में क्या बच गया? 2x प्लस 1 3x। सॉरी 3x।
हाँ 3x + 1, ठीक है, और बराबर में 0। अब क्या करो, अब इन ब्रैकेट को बारी बारी से 0 के बराबर भर दो। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2x - 3 बराबर 0, 3x - 1 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2x अकेला रहेगा, 3 माइनस का है, वहां जाके जमा का बन जाएगा। फिर x को अकेला छोड़ो, x के साथ 2 गुणा कर रहा है, बराबर के उस पार जाएगा तो 3 के साथ भाग करेगा, तो x की वैल्यू 1 बार 3/2 आ गई। और x की वैल्यू यहाँ पर निकालने की कोशिश करें तो 3x बराबर है -1, x बराबर है -1/3 और इसकी वैल्यू -1/3 आ गई। और ये किस ऑप्शन में थे, तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में ये सभी हमारे थे, -1/3 और जमा का 3/2। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया है, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन जिन बच्चों ने ए, सी या डी पे टिक किया, थोड़े थोड़े से आप गलत हो, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा हल। अभी भी इस हल में, इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो क्लास एंड होने का वेट करो, फिर आप मुझसे ये पूछ लेना, ठीक है। और क्योंकि अभी अगला टॉपिक शुरू करेंगे, बहुत दिनों से हम इसी को पढ़ते जा रहे हैं। हाँ बोलो मैम, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, रुको 2 मिनट। हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी इसको फिर से समझना हो शुरू से, तो क्लास के एंड में आप मुझसे पूछ लेना, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हमने कर लिए हैं। अभी मैं चाहती हूँ कि नया टॉपिक शुरू करें कुछ, ठीक है। बहुत बोर हो गया आप इसको पढ़ पढ़ के, है ना। चलो तो बढ़ते हैं आगे। अभी बोलो, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी था करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं एक और नए टॉपिक की, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने पहले भी किया होगा, फिर से कर लेते हैं इसको रिवाइज। तो हम पढ़ेंगे बीजीय सर्व समीकरणों के बारे में। बीजीय सर्व समीकरण है क्या, क्या चीज है ये, क्यों बनाई है ये? तो इसलिए बनाई है कि हमारे जो उत्तर निकालने का जो तरीका है वो थोड़ा सा आसान हो जाए, इसलिए हम बीजीय सर्व समीकरण बनाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, इसको आप बोलते हैं a+b², ठीक है। इसको जब हम लिखते हैं तो इसको लिखते हैं a² जमा b² जमा 2 गुणा में a गुणा में b। बहुत से बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं, और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 2ab को बीच में लिख देते हैं। आप इसको बीच में लिखो, आप इसको साइड में लिखो, कोई बात नहीं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो किस किस ने सर्व समीकरण पहले पढ़ी हुई है, पहले तो ये बताओ। सबने पढ़ी है? मैम नहीं पढ़ी? पढ़ी है मैम। हाँ बिल्कुल, मैम पढ़ी है। सभी ने पढ़ी है, ठीक है। तो आप सभी को ये सर्व समीकरण याद है, पहले तो ये बताओ। यस मैम। याद है सभी को, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर्व समीकरण में ये कह क्या रहे हैं। तो कह ये ऐसा रहे हैं, अगर कभी भी आपको सवाल मिलता है, कोई सवाल आपको रास्ते में मिल गया, गणित की बुक में मिल गया, जिसकी शक्ल ऐसी हो, कैसी हो, कि 2 संख्याएं जमा कर रही हो, ठीक है। वो चैप्टर में भी है ये, वो चैप्टर में पता नहीं, मुश्किल ही होगी शायद। तो हाँ, पहले सुन लो है क्या ये, पहले इसको समझो, तभी आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कभी कोई सवाल दिख जाए जिसकी शक्ल ऐसी हो कि 2 संख्याएं आपस में जमा कर रही हो और बाहर उनका वर्ग हो रहा हो, अगर सवाल ऐसा है तो उत्तर ये होगा। आपको पहले ही सर्व समीकरण ने बता दिया कि अगर आपका सवाल ऐसा है तो आपका उत्तर जो है वो ऐसा होगा। तो हमने कहा ठीक है, करते हैं, चेक करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि सच में ये हमारे काम आएगी या नहीं आएगी। तो हमारे पास सवाल था z जमा 3 और इसकी घात में 2। अब हमने देखा सवाल, हमें पता लग गया कि भाई सवाल की जो शक्ल है ना, सवाल की जो शक्ल है वो कुछ ऐसी है कि 2 संख्याएं जमा हो रही हैं और इनका वर्ग हो रहा है। तो हमें पता चल गया यहाँ पे तो भाई सर्व समीकरण लगेगी, कौन सी, a+b², क्योंकि इसकी शक्ल भी उसी की तरह है। जैसा हमारा a+b² होता है, वैसे ही z+3² है, सेम सेम शक्ल वाले हैं। तो सवाल अगर इस शक्ल का होता है तो उत्तर कैसा होगा, बताओ जरा, उत्तर कैसा होगा? a²। आगे अच्छा निकाल भी दिया, ठीक है, पर मैं अभी सर्व समीकरण के रूप में लिखूंगी a² + b² + 2ab। कि सवाल अगर ऐसा है तो उत्तर ऐसा होगा।
अब हमने इसमें जो है वो इनकी वैल्यू को भरना है, इनके मानों को भरना है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि a कितने के बराबर है और b कितने के बराबर है। तो बताओ जरा a कितने के बराबर आपको लगता है कि a की जगह पे कौन है? इस सवाल को देखो, इसमें बताओ a आपको कौन लग रहा है? Z z। और b आपको कौन लग रहा है? में तीन। थ्री। ठीक है, हमने ए बी की वैल्यू अलग से निकाल के रख दी है। अब हमें सवाल को हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्होंने कहा a की घात 2, हमारे लिए a z है तो मैं लिखूंगी z की घात 2, जमा का निशान। इन्होंने कहा b की घात 2, मेरे लिए b 3 है तो मैं लिखूंगी 3 की घात 2, जमा का निशान। ये जो 2 है ये सर्वसमिका का ही 2 है, 2 के साथ a गुणा कर रहा है, लेकिन मेरे लिए a z है तो z लिखूंगी, और b गुणा कर रहा है, मेरे सवाल में b 3 है तो मैं 3 लिखूंगी। किस किस को समझ आया मैंने ये कैसे भरा? डाउट है तो पूछो। मैं फिर से समझाना। बिल्कुल फिर से समझते हैं। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे सवाल दे रखा था कि z जमा 3 होल स्क्वायर 2, z जमा 3 और इस पूरे की घात 2। तो इन्होंने कहा इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई यहाँ पे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लगाना है तो हमें पता होना चाहिए कि a की जगह पे कौन है और b की जगह पे कौन है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, इस चीज का हमें पता लगाना पड़ेगा कि a की जगह पे कौन है और b की जगह पे कौन है। तो हमने देखा a की जगह पे z लिख रखा है, b की जगह पे 3 लिख रखा है। तो मैंने कोने में लिख दिया कि मेरा जो a है वो z के बराबर है और मेरा जो b है वो 3 के बराबर है। ठीक है, जो b है वो 3 के बराबर है। आपको एक बार a और b की वैल्यू का पता लग गया, एक बार आपको a और b का वैल्यू का पता लग गया कि a कितना है b कितना है, फिर उसको इसमें डाल दो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर सवाल a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो उत्तर होता है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab, उत्तर ये होता है। ठीक है, तो हमने बस उसका उत्तर निकालना था तो लिख दिया। a की जगह पे z था z स्क्वायर, b की जगह पे 3 था 3 स्क्वायर, 2 तो सर्वसमिका का ही हिस्सा है, a की जगह पे फिर से z, b की जगह पे फिर से 3। बताओ अभी क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब z का स्क्वायर करेंगे तो z का स्क्वायर तो होता कुछ नहीं है, z का स्क्वायर तो ऐसे लिखते हैं, z की घात 2 ही लिखते हैं। 3 का स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे बताओ? 3 3 9 और इसको गुणा करो तो संख्या से संख्या गुणा हो जाएगी, चर को साथ में लिख देंगे, 3 दूनी 6 और z का z ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमें हमारा आंसर जो है वो मिल चुका है, सिंपल सा आंसर था। ठीक है, बाकी और सवाल करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अगला सवाल, क्या एक सवाल कर लेते हैं, आपको मैं देती हूँ एक सवाल। आप मुझे करके बताओ y जमा 10 और इसकी घात में 2, दो संख्याएं जमा हो रही हैं, उनका हो रहा है वर्ग। तो ये हमें पता लग गया, यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। पर आप लगाओ और अपना आंसर बताओ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, देखते हैं। तो लिख दिया हमने इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां से पता लगाना है कि a की जगह पे कितना है, b की जगह पे कितना है। a की जगह पे y है, b की जगह पे 10 है, लिख दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि सवाल अगर ऐसा होता है तो इसका उत्तर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये एक सर्वसमिका है। सर्वसमिका का मतलब है कि सवाल अगर ऐसा हो तो उत्तर ऐसा होगा, सवाल अगर ऐसा हो तो उत्तर ऐसा होगा। ये बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने सर्वसमिका का ये लिख दिया। अब हमने देखा a की जगह पे कौन है, a की जगह पे y है तो y स्क्वायर, b की जगह पे कौन है 10 है तो 10 का स्क्वायर, 2 ऐसे का ऐसा, a की जगह पे y, b की जगह पे 10। अब इसको गुणा करना है, इसको हल करना है। y स्क्वायर तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 10 10 से 100 होता है, और इसको गुणा करें तो 10 दूनी 20, ये आ गया 20y। तो ये हमें हमारा आंसर जो है वो मिल चुका है, y स्क्वायर जमा 100 जमा
20y। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अभी थोड़ा अलग सा। तो ये करके बताओ। ये है 2x जमा में 3 और इसके सर पर घात में 2। दिख गया हमें कि सवाल में क्या हो रहा है, दो चीजें जमा कर रही हैं, उनका वर्ग हो रहा है। पता लग गया कि ये तो भाई इसकी तरह है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह है। तो बताओ यहाँ पे a कितना और b कितना। a कितना है और b कितना है। मैम ए तो 2 है, और b बी 3 मैम। x कहाँ गया। मैम एक्स तो नहीं लगेगा ना, जब ए और बी निकालेंगे तब। होल स्क्वायर नहीं, बताती हूँ होल स्क्वायर अभी। ठीक है, पहले इसकी बात कर लो। जो x है वो a की जगह पे आएगा, क्योंकि इस जमा के निशान से पहले जो कुछ भी लिखा हो, जमा के निशान से पहले जितना भी लिखा है वो सारा का सारा a है। मान लो यहाँ पे लिखा होता 2xy, ठीक है, तो मैं कहती कि a की जगह पे कौन है, a की जगह पे 2 भी है, x भी है, y भी है, ये पूरा a की जगह पे है, ऐसा मैं कहती। क्योंकि जमा से पहले जितना आएगा वो सारा a होगा और जमा के बाद जितना आएगा वो b होगा। अभी क्लियर है। तो अभी बताओ a की जगह पे एक कितने के बराबर है। 2x के बराबर 2x। ठीक है, अब बात करते हैं होल स्क्वायर की। देखो, अगर तो y अकेला है और y के सिर पे 2 लिखा है तो हम कहेंगे y का स्क्वायर या y का वर्ग। ठीक है, हम कहेंगे y का स्क्वायर या फिर y का वर्ग। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया जाए कि y जमा 5 और इनको ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए, ब्रैकेट बहुत जरूरी है, ब्रैकेट नहीं लगा हो तब देखना क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, पर ब्रैकेट लगा हो फिर 2 लिखा हो तब कहते हैं होल स्क्वायर। उसका मतलब होता है कि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब होता है होल स्क्वायर। अच्छा, मान लो ऐसे लिखा हो y जमा 5 और यहाँ पे स्क्वायर, क्या इसको भी तब होल स्क्वायर कहेंगे, हाँ या ना। नो मैम। नहीं कहेंगे। मैम। ठीक है, इसको हम होल स्क्वायर ये नहीं तो कह सकते, क्योंकि यहाँ पे y अलग ही है, 5 अलग ही है, यहाँ पे स्क्वायर सिर्फ 5 का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर सिर्फ 5 का हो रहा है, लेकिन जब ब्रैकेट लग जाता है तब होल स्क्वायर कहते हैं। होल का मतलब होता है सारे का सारा। यहाँ पे यही समझा रहे हैं ये कि ये जो घात में 2 है, ये ना तो 5 की है ना तो y की है, बल्कि ये दोनों की है, अकेले की नहीं है, दोनों की है। इसको होल स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, चलो, तो अभी आपने ए बी की वैल्यू सीख ली कि जमा से पहले तक जो कुछ भी लिखा होगा वो सब कुछ a होगा, इसलिए a की जगह पे 2x है और b की जगह पे 3 है। लिख लेते हैं सर्व समीका। a का स्क्वायर करना है, जमा का निशान b का स्क्वायर करना है, जमा का निशान 2 गुणा में a गुणा में b करना है। a की जगह पे 2x है तो हम लिखेंगे 2x, 2 चीजें साथ में है तो ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर 2 लिखेंगे। बी स्क्वायर, बी की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 ऐसे का ऐसा, इसको a से गुणा करवानी है मतलब 2x से गुणा करानी है, b से गुणा करानी है मतलब 3 से गुणा करानी है। तो मुझे बताओ 2x का स्क्वायर हो रहा है, क्या उत्तर है? 4x स्क्वायर। पक्का या फिर 4x आएगा अकेला? 4x स्क्वायर मैम। ठीक है, बिल्कुल सही, 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर क्या हो गया, कोई कुछ कह रहे हैं? मैम 4x नहीं आएगा क्या? बात करते हैं उसके बारे में। बोल रहे हैं। देखो, ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट का मतलब मैंने अभी आपको समझाया कि ब्रैकेट कहता है, अगर ऐसा होता y प्लस 5 और होल स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब है कि ये जो स्क्वायर है ना ये 5 का भी है y का भी है। ठीक है, तो वैसे यहां पर हुआ कि ये जो 2 है ये इस 2 की घात में भी है और ये इस x की घात में भी है, ये दोनों की घात में। इसको कभी भी ऐसा मत सोचना है कि 1 की घात में है कि 2 का स्क्वायर कर दिया और x बेचारे को भूल गए, वैसा नहीं करना है। 2 की घात करेंगे, 2 दूनी 4, x का स्क्वायर करो तो स्क्वायर होता नहीं, उसको x स्क्वायर ऐसे ही लिखते हैं। इसका आंसर 4x स्क्वायर आएगा। क्यों? तो कारण मैंने बता दिया, क्योंकि हमें पता है कि ये जो 2 है ये इसके सिर पे भी जाएगा और ये इसके सिर पे भी जाएगा। 2 की घात 2 को तो सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको आपको और अगर इजी वे में करना है, गलत नहीं करना है बिल्कुल भी, तो इसको ऐसे लिख देना
2 की घात 2 x की घात 2। अगर आप चाहते हो कि आपसे गलती ना हो तो इसको ऐसे लिख देना खोल के कि ये 2 इसका भी है और ये 2 इसका भी है, फिर आपकी गलती कभी नहीं होगी। एक बार आपने खोल के लिख दिया फिर गलती कभी होगी ही नहीं, ठीक है। और जमा का 3 स्क्वायर और जमा का 2 गुणा 2x गुणा 3। अब करो जरा इसको सॉल्व। तो अब आपको पता है कि 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, तो 2 दूनी 4 और x स्क्वायर का x स्क्वायर ऐसे का ऐसा, 3 3 9। और यहाँ पे देखो तो 3 संख्याएं हैं, तीनों की गुणा करो। 2 दूनी 4 4 3 12, 2 दूनी 4 4 3 12, संख्या 12 आ गई। साथ में x भी है तो x को ऐसे कैसा लगा दो, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। किसने लिखा तो नहीं था आंसर, ये लिखा था नेहा ने लिखा था और लिखा था अमन ने, बहुत पहले लिख लिया था अमन ने तो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे आगे फटाफट से, इसको आप करके बताना तो मुझे पता चल जाएगा किसको कितना समझ आया। 5x जमा का 4y और इन दोनों का हो रहा है होल स्क्वायर। पहले तो पता करो कि a की जगह पे कितना है, b की जगह पे कितना है, ये बताओ बताओ। अभी तो मेरी तरफ से बाय नहीं है, अभी तो इस क्वेश्चन को करेंगे। a की जगह पे कितना है 5x 5x, बिल्कुल ठीक है। और b की जगह पे 4y 4y, सिंपल। अब हमने सर्वसमीकरण लिख दी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या हो गया बेटा? मैंने एक बार कॉपी आप चेक कर लीजिए। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा पास करो, नजर नहीं आ रहा। मैम धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। हाँ वही 25 एक्स स्क्वायर जमा 40 एक्स वाई, और एंड में बताओ 40 एक्स वाई के बाद 16 Okay, बाई स्क्वायर। चलो हाँ बिल्कुल ठीक है। तो a की जगह पे 5x है, तो देखो 5x है, दो चीजें हैं तो इसको लिखेंगे हम 5x ब्रैकेट लगा के स्क्वायर। b की जगह पे भी दो चीजें हैं, 4 भी है y भी है, तो इसको भी ब्रैकेट लगा के स्क्वायर। और 2 ऐसे का ऐसा, a की जगह पे 5x तो 5x लिख दिया, b की जगह पे 4y तो 4y लिख दिया, ठीक है। अब जिसको जिसको तो पता है कि दोनों का स्क्वायर करना है वो तो डायरेक्ट कर ले, जिसको डाउट है वो ऐसे लिख लिया करे, 5 का स्क्वायर साथ में x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर साथ में y का भी स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, ये दोनों का इस पे हक है, किसी एक का नहीं है, दोनों का है, ठीक है। और गुणा 4y। अब ऐसा लिखोगे तो कभी भी आप घात को नहीं भूलोगे, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, 5 5 हो जाएगा 25 और x स्क्वायर का x स्क्वायर, जमा का निशान, 4 चौके आ जाएगा 16 और y स्क्वायर का y स्क्वायर, और इसको गुणा करें तो 5 चौके 20, 20 दूनी 40, तो ये आ जाएगा 40xy, ठीक है। तो अभी हमारे पास 2 मिनट है, बताओ एक क्वेश्चन पोल में करोगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा पर करोगे पक्का? चलो ठीक है, फिर ठीक है। तो फिर मैं अभी चैट को ऑफ कर देती हूँ और क्वेश्चन एक पोल में कर लेते हैं। कल करना है किसी को आज करना है, बताओ फटाफट से क्या करें, फिर आज करें या कल? कर लेने। मैम फिर भूल जाओगे, कल तक तो भूल जाओगे। प्लीज मैम अभी नहीं अब देखो 2 आंसर आ गए ना, तो इसलिए अब नहीं कर सकते, अगली क्लास में करेंगे, भूल मत जाना अगली क्लास तक, ठीक है। चलो तो फिर क्लास को इतना ही रखते हैं अभी के लिए, और कोई डाउट है किसी का तो पूछ लो, क्लास में बने रहो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।